एवरीवन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन स्टार एक्सप्रेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग समास को पहचानने की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें पहला समास जो है वो है अव्ययी भाव समास। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे पहचानते हैं, चलिए इसको जानते हैं। तो जिस समास के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा, अनु, प्रति, निर, प्र, आ, अन, भर, ये सभी जो है ये सभी उपसर्ग हैं। ये सभी जिस समास के पहले जुड़ा होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे यथाशक्ति है तो इसमें यथा पहले जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। अनुकूल जो है इसमें अनु पहले जुड़ा हुआ है, ये उपसर्ग है तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिदिन जो है ये भी उपसर्ग ही है प्रति, इसलिए ये भी अव्ययी भाव समास होगा। निर्भय है, इसमें निर जो है ये उपसर्ग है, ये भी अव्ययी भाव समास ही होगा। दूसरा समास जो है वो है तत्पुरुष समास। तो चलिए इसको जानते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे पहचानें। तो जिस समास को अलग करने पर या विग्रह करने पर कारक का, की, को आदि आता हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है कठफोड़वा, माखन चोर, नेत्रहीन, रंगमंच। तो कठफोड़वा जो है इसका विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर काट को फोड़ने वाला कठफोड़वा होता है तो को आ रहा है तो इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। माखन चोर जो है इसको माखन को चुराने वाला माखन चोर कहलाता है तो इसमें भी को आ रहा है विग्रह करने पर, इसलिए ये तत्पुरुष समास होगा। नेत्रहीन है तो इसमें नेत्र का जो हीन हो उसे ही नेत्रहीन कहते हैं तो इसमें ये भी तत्पुरुष समास है, इसमें भी विग्रह करने पर का आ रहा है। रंगमंच, इसमें भी रंग का मंच तो इसमें भी का आ रहा है विग्रह करने पर, इसलिए ये भी तत्पुरुष समास कहलाएगा। तीसरा जो है वो है कर्मधारय समास। जिस समास के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे इसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, जैसे मृगनयन, चरण कमल, नीलांबर इत्यादि। इन सभी में दूसरे पद की विशेषता बताई गई। जैसे मृग नयन तो मृग के समान जिसका नयन हो। चरण कमल तो चरण के समान, कमल के समान जिसका चरण हो। नीलांबर, नीला जिसका वस्त्र हो। तो इसमें दूसरे पद की प्रधानता है इसलिए ये कर्मधारय समास कहलाएंगे ये सभी। फ्रेंड्स, चौथा समास जो है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का शॉर्ट ट्रिक होता है जिस समास में योजक का चिन्ह लगा होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे लेन देन, दाल रोटी, पापड़, ये सभी जो है लेन देन में ये जो बीच में लगा हुआ है ये योजक का चिन्ह लगा होता है। इसमें भी दाल रोटी जो है इसमें भी योजक का चिन्ह लगा हुआ है। पाप पुण्य, इसमें भी योजक का चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ भी, जिस समास में जहाँ भी योजक का चिन्ह लगा होगा वो द्वंद्व समास कहलाएगा। पांचवा जो है वो है द्विगु समास। तो इसको कैसे पहचानते हैं इसको देखते हैं। तो इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और समूह का बोध होता है। जैसे इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक रहेगा तो इससे ये पता लग जाता है कि ये द्विगु समास है। तो इसका उदाहरण है चौराहा। तो इसमें जो चौ है ये चार का समूह है, संख्या, ये चार जो है ये संख्यावाचक है पहला पद। और इसमें पंचवटी जो है ये भी संख्यावाचक ही है पहला पद। नवग्रह है इसमें नवग्रह तो इसमें नौ ये भी संख्यावाचक ही है, इसलिए ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। छठा समास जो है वो है बहुब्रीहि समास। तो इसको समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक को जानते हैं। इसमें देवी देवताओं के नाम तथा पर्यायवाची समूह के लिए एक शब्द होता है। तो इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम ही आते हैं। जैसे लंबोदर, त्रिनेत्र, वीणापाणी। लंबोदर है तो ये भी गणेश जी का नाम है, त्रिनेत्र है ये शंकर जी हैं,
वीरा पाणी है, तो वीरा है कर में जिसके वो सरस्वती जी हैं, तो इसके ये भी बहुब्रीहि समास ही होगा। इसमें एक और दिया है शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है, ये भी बहुब्रीहि समास कहलाएगा। कौ मंत्रियों के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता है, इसलिए ये भी बहुब्रीहि समास ही होगा।